तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का आपका भूगोल का किताब है दोस्तों। और इसमें आप देखेंगे अध्याय 3 अपवाह स्वरूप। क्या है आपका अपवाह स्वरूप? अपवाह स्वरूप कहते किसको हैं? तो आप इसका परिभाषा दे सकते हैं दोस्तों। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी अपवाह स्वरूप कहते हैं दोस्तों। ड्रेन्स पैटर्न। आइए आज इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इस चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों बताएंगे आपको अपनी भाषा में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। देखिए इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बिहार। कहाँ हो जाएगा? बिहार। अगर जिला पूछे तो बिहार के दरभंगा जिला। कहाँ? दरभंगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आंसर सांभर। क्या हो जाएगा? सांभर। तीसरा है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो हो जाएगा इसका आंसर पटना। क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा, एरर है यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो हो जाएगा आपको तापी नदी। कौन नदी? तापी नदी। छठा प्रश्न आप देखेंगे क्या कह रहा है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों? इसमें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। अब है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आठवां, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। नवा प्रश्न है, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो हो जाएगा आपको ब्रह्मकुंड। क्या हो जाएगा? ब्रह्मकुंड। उसके बाद 10वां प्रश्न है आपका, कोसी नदी का उद्गम स्थल? तो हो जाएगा गोसाई धाम। ये आपका दोस्तों इस चैप्टर का, इस अभ्यास प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न की ओर आपको ले चलेंगे और उसका हम क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही सरल भाषा में आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए दोस्तों इसका लघुत्तरीय प्रश्न पहला, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जल विभाजक दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, वही क्या कहलाता है? जल विभाजक। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट। अब दूसरा प्रश्न आइए हम आपको दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा है। कौन? तो गंगा है। और विश्व में पूछे दोस्तों तो उसका आंसर हो जाएगा अमेजन। विश्व में तो अमेजन और भारत में तो गंगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है? आइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत तथा गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख हिमानी से निकलती है। अब चौथा प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखते हैं। अब चौथा प्रश्न है, गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए, ये कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? इसका आंसर होगा, गंगा की दो प्रारंभिक धारा अलकनंदा और भागीरथी है, जो देवप्रयाग जो उत्तराखंड में मिल जाती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। अब पांचवा प्रश्न आपका दिया गया है। पांचवा देख लीजिए, कह रहा है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा, तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम पानी मिलता है क्योंकि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः इस नदी में गाद सिल्ट की मात्रा कम है। छठा प्रश्न है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां धसान घाटी से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, नर्मदा तथा तापी नदियां धसान घाटी से होकर बहती है, ये समुद्र में प्रवेश करने से पहले ज्वारंध मुख का निर्माण करती है। ये दोस्तों आपका जो तीसरा चैप्टर था आपका दोस्तों अपवाह द्रोणी, वो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। मैंने इसका आपको पूर्ण रूप से, ये जो आपका चैप्टर है अपवाह स्वरूप, इसका मैंने पूर्ण रूप से आपको ऑब्जेक्टिव और इसका जो लघुत्तरीय प्रश्न था मैंने इसका आपको अपनी भाषा में जो है सो उत्तर बताया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार से आपको हर एक चैप्टर का आपको दोस्तों वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। थैंक यू।